आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। और आज हम परमाणु भार ज्ञात करने के ट्रिक जानेंगे। सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से परमाणु भार को आसानी से हम निकाल सकते हैं। और ये जो परमाणु भार ट्रिक है सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो सभी कक्षा के विद्यार्थी जिनको परमाणु भार ज्ञात करने की आवश्यकता होती है वो इन विधि का या इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं परमाणु भार ट्रिक। परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने का ट्रिक। इसके लिए हमको जो है सम संख्या और विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक को लेना पड़ेगा और उस आधार पर एक सूत्र बनाया गया है जिसमें हम आसानी से परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने का ट्रिक या सूत्र। तो सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, परमाणु क्रमांक गुणित 2 बराबर परमाणु भार। अर्थात सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक, जिस तत्व का परमाणु क्रमांक सम संख्या में है उस परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा कर दें तो परमाणु भार आ जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये हैं इसमें 4 और 18। चूँकि हम परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने का ट्रिक देख रहे हैं तो आप याद रखिएगा 4 और 18 जो सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक हैं 2 से गुणा करेंगे तो परमाणु भार अगर निकाल दोगे तो गलत हो जाएगा। हम आपको उसमें विस्तार से बताएंगे आगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा जो है विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक तत्वों को परमाणु भार ज्ञात करने के लिए ट्रिक या सूत्र। मतलब विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने का ट्रिक या सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा भिन्न है इस सूत्र से। देखते हैं ये सूत्र, परमाणु क्रमांक गुणित 2। इसमें भी परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा कर रहे थे। विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक को भी 2 से गुणा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देते हैं तो परमाणु भार निकल जाएगा। तो ये फार्मूला है, याद रखेंगे। विषम संख्या है तो विषम संख्या गुणित 2 कर दो और 1 जोड़ दो, परमाणु भार निकल जाएगा। परंतु इसमें भी कुछ अपवाद हैं जिसमें से 1, 7 और 17 इस नियम का पालन नहीं करते हैं। हम आगे उसको विस्तार से आइए देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर वो परमाणु भार भी आपको याद हो जाएगा, 4, 18, 1, 7, 17 का भी। आइए देखते हैं। विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक को पहले ले रहे हैं, उसको गुणा 2 से करेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे, परमाणु भार आता है। फिर अभी बताया सम संख्या वाले में सम संख्या वाला परमाणु क्रमांक लेंगे, 2 से गुणा कर दो, परमाणु भार आ जाएगा। परंतु इसमें हम कुछ अपवाद ही बताए हैं तो उस अपवाद को भी याद रखना जरूरी है। तो देखते हैं विषम संख्या वाले में जो अपवाद है 1, 7 और 17 में ये सूत्र जो है लागू नहीं होता है, कुछ अलग प्रकार से लागू होगा, इस नियम का पालन नहीं होगा। इसी प्रकार सम संख्या वाले में 4 और 18 ये दोनों सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक हैं, ये भी इस नियम का पालन नहीं करेंगे। 2 से गुणा कर दो तो परमाणु भार आ जाता है। तो ये हम देखेंगे अपवाद हैं, आपको अपवाद देखने के बाद ये आसानी से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक 1 से चालू हो रहा है, हम एक विषम एक सम इस प्रकार से क्रम से देखते जाते हैं। बायां तरफ जो है विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक लेते हैं और सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक को दाहिने तरफ लेते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक 1 है तो ये नियम का पालन नहीं कर रहा है, 2 से गुणा करना चाहिए था, 1 जोड़ना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है, सीधा 1 ही आता है। तो ये अपवाद है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें देखें परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा करना है बोलता है, तो परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 से गुणा करते 4 आ गया, बिल्कुल ये सूत्र लागू हुआ।
फिर विषम संख्या में परमाणु क्रमांक 3 को 2 से गुणा किए धन 1 किए, जो कि हमारा नियम है विषम परमाणु क्रमांक वाले को, तो 7 आता है, तो 7 आएगा। सम संख्या वाले में अपवाद आ जाता है, 4 को हमने अपवाद के रूप में लिखा है, तो देखिए विषम संख्या वाले रूल को लागू करता है। तो सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक लिखे, गुणित 2 लिखे, धन 1 जोड़ रहे हैं, जो कि विषम संख्या वाले परमाणु क्रमांक में 2 से गुणा करके 1 जोड़ने से परमाणु भार आता है, उस नियम का पालन कर रहा है। इसलिए सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक के लिए अपवाद हो गया, तो 4 दूनी 8 और 1 9 आएगा। परमाणु क्रमांक 5 गुणित 2 धन 1, देखिए विषम संख्या में है 5, हमने 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, 11 आया। सम संख्या में देखें 2 से गुणा करना है, तो 6 को 2 से गुणा कर दो, 12 आता है, तो परमाणु भार 6 वाले का 12 आ जाएगा। 7 वाले में अपवाद है, विषम संख्या में हमने यहाँ लिखा भी है, एक साथ 17 जो है नियम का पालन नहीं करेगा, ये सम संख्या वाले नियम का पालन करता है। तो देखिए 7 को 2 से गुणा कर दिए, 14 आ गया परमाणु भार, तो परमाणु क्रमांक 7 वाले तत्व का परमाणु भार 14 आएगा। फिर 8 को 2 से गुणा करें इधर, तो 16 आ गया, जो कि सम संख्या परमाणु क्रमांक है, और 8 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 16 आएगा। 9 का देखते हैं विषम संख्या है, तो इस नियम में लागू होगा, 9 दूनी 18 और 1 19। इसी प्रकार से सम संख्या में देखा 10 गुणित 2 कर देते हैं, 20 आ जाता है। विषम संख्या में 11 गुणित 2 धन 1, ये भी नियम का पालन कर रहा है, 23 आएगा, 11 दूनी 22 और 1 23। सम संख्या वाले में लेते हैं फिर 14 गुणित 2 बराबर 28, इसके पूर्व ये नहीं बता पाया था, 12 गुणित 2 बराबर 24। तो देखिए ये सम संख्या वाले नियम का पालन कर रहे हैं। फिर विषम संख्या में 15 गुणित 2 धन 1 बराबर 31, 15 गुणित 2 धन 1 बराबर क्या हो जाए, 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया। इसी प्रकार सम संख्या वाले में 16 गुणित 2 बराबर 32। 17 जो है इसमें नियम का पालन नहीं करता बोल रहा है विषम संख्या परमाणु क्रमांक में, तो यहाँ पे विषम संख्या है 17, तो गुणित 2 धन 1, यहाँ तक तो नियम का पालन किया, प्लस 0.5 और जोड़ना पड़ रहा है इसमें, आपको ये विशेष याद रखना पड़ेगा, और 35.5 आता है, 35 नहीं आके 0.5 होता है परमाणु द्रव्यमान, तो ये भी एक अपवाद है। अब इसमें देखो 18 नियम का पालन नहीं कर रहा है, 18 दूनी 36 हो गया, लेकिन हमको क्या करना चाहिए था, वो जोड़ने की आवश्यकता नहीं था, प्लस 4 जोड़ा जा रहा है, तो 4 जोड़ेगा तो ये 40 आता है, और 18 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 40 आएगा। तो नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए अपवाद है, तो इसको आपको विशेष याद रखना पड़ेगा। फिर 19 वाले का देखें, तो 19 वाला जो है विषम संख्या है और नियम का पालन कर रहा है, 19 दूनी 38 और 1 39। 20 का देखते हैं, 20 दूनी 40, ये भी नियम का पालन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों का परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक के सहायता से। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, विषम संख्या अगर आता है परमाणु क्रमांक तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, परमाणु भार निकल जाएगा। पर आपको विशेष ध्यान रखना है 1 7 17 है ना, आपको याद रखना, 17 17 भी याद कर सकते हो आप, 17 17 मतलब 1 7 और 17 ये जो है नियम का पालन नहीं करता, तो 1 का तो 1 होता है और 7 का 14 होता है, 7 दूनी 14 होता है, और 17 वाले का याद रखेंगे 35.5 होता है। उसी प्रकार से सम संख्या वाले में भी आप फॉलो कर सकते हो, सम संख्या का 2 से गुणा कर दिए तो जो आंसर आएगा परमाणु भार होता है, परमाणु क्रमांक 20 तक के लिए लागू है ना, बार बार बोल रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आया इसमें अपवाद में 4 और 18, तो 4 का 2 से गुणा करके जोड़ना पड़ता है तो 9 हो जाता है, और 18 वाले में क्या करना पड़ता है, 2 से गुणा करके 4 जोड़ोगे तो आता है परमाणु भार। तो इस प्रकार से इन आसान सूत्र के सहायता से आप परमाणु भार 1 से 20 तक के ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप भूल गए तो इन नियमों का पालन कर सकते हैं। धन्यवाद।